बात करेंगे एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की, जिनके घर पर कल कुछ अज्ञात प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर चिपका दिए। इन पोस्टर में भारत माता की जय लिखा था। इन पोस्टर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि उनकी सुरक्षा को खतरा है। दरअसल दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी के सरकारी आवास 34 अशोका रोड पर कुछ प्रदर्शनकारी पहुंचे। ओवैसी के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद उनके आवास की जो नेम प्लेट है उस पर काली स्याही फेंकी। ये लोग इस पर नहीं रुके, उन्होंने एक पोस्टर भी वहां पर चिपका दिया। पोस्टर पर लिखा क्या है? पोस्टर पर लिखा है भारत माता की जय। इसमें असदुद्दीन ओवैसी की फोटो लगी है। इसके अलावा दो हाथ बने हुए हैं, जिनमें एक हाथ पर इजराइल का झंडा है और दूसरे हाथ पर तिरंगा छपा है। पोस्टर पर स्टैंड विद इजराइल लिखा है। साथ ही साथ ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग भी की गई। इस भारत माता की जय वाले पोस्टर से असदुद्दीन ओवैसी को सुरक्षा पर खतरा महसूस हुआ। उनका कहना है कि वो दिल्ली में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना को लेकर एक ट्वीट किया है, वो दिखाते हैं आप। इस ट्वीट में उन्होंने दिल्ली पुलिस और गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल खड़े किए। यही नहीं, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से सांसदों की सुरक्षा की गारंटी मांगी है। इस हरकत को उन्होंने सावरकर टाइप हरकत बताया। हमने असदुद्दीन ओवैसी से इस मुद्दे पर बात की। कई मर्तबा मेरे घर पर इस तरह के प्रोटेस्ट, हमले, नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की गई हैं और मेरा मानना यह है कि इतने वाक़यात होने के बावजूद भी ये सब इसलिए होता है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने एक समुदाय के एक बड़े तबके को रेडिकलाइज कर दिया है, उनको एक्सट्रीमिस्ट बना चुके हैं और ये समझते हैं कि वो हिंसा से और गाली से डरा कर, धमकी देकर अपने आइडियोलॉजी ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सके हैं। ये तमाम के तमाम बुज़दिल लोग हैं और अफसोसनाक बात यह है कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने मेरा घर है, पीसीआई का नेबर रूम है, उसके बावजूद भी पुलिस हरकत नहीं करती। तो ऐसा लगता है कि पुलिस को भी मालूम कौन कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाया गया और उस शख्स के आप डीएम को देखेंगे तो उसमें प्रधानमंत्री उसकी फोटो लगी। उसके बाद इस तरह के लोग आकर ये हरकत करते हैं। तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा असदुद्दीन ओवैसी के जय फिलिस्तीन वाले नारे के बाद भड़का। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में अपनी शपथ के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। और आपको बताना जरूरी है कि ओवैसी पहले कई मौकों पर कह चुके हैं कि वो भारत माता की जय का नारा नहीं लगाएंगे। इसी वजह से प्रदर्शनकारियों ने ओवैसी के घर पर भारत माता की जय वाला पोस्टर चिपकाया था। इसी पोस्टर से असदुद्दीन ओवैसी को खतरा भी महसूस हुआ। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। ये माइक चेक करने का पुराना अंदाज रहा है जो आज भी दिखता है, लेकिन हमें अपने स्टूडियो में इसकी जरूरत आज तक नहीं पड़ी क्योंकि हमारा पीसीआर पहले से ऑडियो और उसकी क्वालिटी चेक करके रखता है। इसलिए आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि किसी न्यूज बुलेटिन में किसी न्यूज एंकर की आवाज बोलते बोलते बंद हो गई। अब इसी से जुड़ी आज की खबर है कि जब हमारे स्टूडियो में आवाज गलती से म्यूट नहीं होती तो संसद में यानी लोकसभा और राज्यसभा में कैसे म्यूट हो जाती? ये कोई टेक्निकल फॉल्ट है या फिर राजनीतिक ग्लिच है? संसद में अपनी आवाज दबाने का विपक्ष का पुराना आरोप रहा है। आज उसने फिर आरोप लगाया कि लोकसभा में उसके नेता राहुल गांधी का माइक म्यूट कर दिया गया। ऐसे ही राज्यसभा में नेता के विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद कर दिया गया, उनकी आवाज दबा दी गई, यह आरोप लगाया गया। लोकसभा में राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बीच नीट पर चर्चा चाहते थे। स्पीकर उन्हें रूल बता रहे थे। इसी बीच राहुल का माइक कुछ सेकंड के लिए म्यूट हो गया। विपक्ष ने शोर किया तो स्पीकर ने स्पष्ट कर दिया कि उनके पास ऑन ऑफ का कोई बटन नहीं होता। तो वहीं राज्यसभा में जब मल्लिकार्जुन खड़गे को नीट पर चर्चा की इजाजत नहीं मिली और इसी दौरान उनका माइक म्यूट हो गया तो विपक्षी सांसदों के साथ खुद खड़गे भी आज वेल में आ गए और इस पर उपसभापति ने आज मल्लिकार्जुन खड़गे पर बहुत तीखी टिप्पणी की। तो खड़गे ने कहा कि उपसभापति उनका इतना अपमान कर रहे थे कि उनके पास कोई और रास्ता रह नहीं गया। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। उनको हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने प्लीज
ओके। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3। माइक में बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो क्या है? nothing will go on record. 7 साल में Nothing will go on record. 70 I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sorry, please, sir. Sir, बैठिए, please. Take your seat. माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। Those of the members who are present in the well, I will be constant to name the members. Sagarika Ghosh, is this? Have you come to this house, Sagarika Ghosh, for this purpose? And Mr. Derek O'Brien, you are becoming a director. देखिए, ये उनकी गलती है। मैं बोल सकता हूँ चेयरमैन साहब, मैंने हाथ उठा रहा, 10 मिनट हाथ उठाते खड़ा रहा और बैठे जगह भी मैं अपने जो पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखा ही नहीं। राहुल गांधी फरवरी में लंदन गए थे तो वहां भी उन्होंने कहा था कि संसद में हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं। विपक्ष को एक शिकायत संसद के कैमरे से भी रही है कि वो उन्हें कम दिखाता है। दोनों सदन और खुद सरकार भी इन आरोपों को कई बार बेतुका बता चुके हैं। हालांकि यहां आपको थोड़ी सी तकनीकी जानकारी होनी चाहिए तो हम दे देते हैं आपको कि संसद में हर सांसद का अलग अलग माइक होता है। संसद में एक ऑडियो कंट्रोल रूम होता है। ऑडियो को साउंड इंजीनियर कंट्रोल करते हैं।